Hello student, today we will discuss about the mole concept in term of mass. ठीक है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर्स. आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मास. सबसे पहले वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास. ओके, यहाँ देखते हैं कि हम 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. यदि एलिमेंट है तो हम इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, यदि कंपाउंड्स है तो हम इसको बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास. 1 मोल दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल दैट इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास. यदि कंपाउंड है तो हम उसको ग्राम मोलिकुलर मास की फॉर्म में रखें, यानी कि मोलिकुलर मास इन ग्राम्स. GM ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम. तो मैं इसको यहाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ. यदि कोई हमसे पूछे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम. ओके, तो यदि हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12U. तो इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे मोल. यदि हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 12U. तो यदि हम मोल की बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना हुआ 12 ग्राम्स, यानी कि GAM एटॉमिक मास इन ग्राम. 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23U, तो हम इसको ग्राम्स में लिखेंगे 23 ग्राम्स. ओके, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. कोई हमसे पूछ ले 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम्स, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो हम इसको लिखेंगे 27 ग्राम्स. ओके, यदि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, कोई हमसे पूछ ले 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज टेकन इन ग्राम्स, यानी कि ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसको लिखेंगे हम 16 ग्राम्स. ओके, अब बात करते हैं मोलिक्यूल्स की. यदि कोई हमसे ये पूछे कि 1 मोल मेरे पास 1 मोल वाटर मोलिक्यूल्स हैं, मेरे पास कितने मोलिक्यूल्स हैं 1 मोल वाटर मोलिक्यूल्स, तो 1 मोल वाटर मोलिक्यूल्स का 1 मोल वाटर मोलिक्यूल्स का मास कितना होता है 1 मोल. तो अभी बताया 1 मोल वाटर मोलिक्यूल का मास, यानी कि मोलिकुलर मास इन ग्राम्स. तो वाटर का आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो वाटर का कितना होगा आप देखना है H2. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो दैट इज 18. तो 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स 18 ग्राम्स. तो यहाँ 1 मोल यदि कोई भी कंपाउंड्स है तो 1 मोल का मतलब है ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि मोलिकुलर मास इन ग्राम्स. वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स दैट इज टेकन एज 44 ग्राम्स. वो बताता हूं कैसे. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है 16. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या हुआ, कार्बन का मास हुआ 12,
प्लस ऑक्सीजन का मास हुआ 16 और 2 ऑक्सीजन का 32, यानी कि 44। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम्स। ओके बेटे, तो डिस्कस कर लेते हैं हम। यदि मान लेते हैं कोई भी 1 मोल कंपाउंड है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, उसका जो 1 मोल दैट इज इक्वल टू 1 मोल कोई भी 1 मोल है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यदि एलिमेंट है तो या हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास इन ग्राम, मोलिकुलर मास इन ग्राम। ओके बेटे, 1 मोल अमोनिया गैस है मेरे पास। 1 मोल कितनी है? अमोनिया। मान लिया 1 मोल अमोनिया है मेरे पास, तो कितना मास हुआ? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, मास होगा 14। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास भी क्या होता है? 1। तो ये कितना हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, यानी कि 17 ग्राम्स। एक बार फिर देख लेते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मास। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। 1 मोल का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम्स। 1 मोल का मतलब है ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि मोलिकुलर मास इन ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है? 1 मोल है, अभी बताया ना मैंने, एलिमेंट्स यानी कि एटॉमिक मास ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो इसको ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स 23 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स 27 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स 18 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स 44 ग्राम्स। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं मैं। मेरे पास मान लेते हैं हम, मेरे पास 1 मोल एक्स एटम है, तो क्या मास होगा इसका? 1 मोल एक्स एटम का दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स इन ग्राम। मान लेते हैं मेरे पास 1 मोल X2 मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल X2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 1 मोल X2 मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल हुआ ना, पहले एटम था तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स, अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इन ग्राम्स। X इन ग्राम। ओके बेटे, ठीक है। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये थर्ड डेफिनेशन है हमारी। One mole of a gas is equal to 1 mole of a gas is equal to 22.4 liter at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड बताता हूं मैं आपको क्या होता है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कई बार NTP भी लिख देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर
at STP. एग्जाम्पल के तौर पे कोई हमसे ये पूछ ले कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, ये क्लोज्ड वेसल है, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो कितना वॉल्यूम होगा भाई? 1 मोल है ना, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लो आप, जैसे मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मेरे पास 1 मोल अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस है, कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर एट STP। सपोज कर लेते हैं मेरे पास 1 मोल X2 गैस है, मेरे पास 1 मोल X2 गैस नहीं पता है हमें, तो 1 मोल X2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते कोई आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड is equal to its 1 mole of ionic compound is equal to its gram formula mass, gram formula mass। 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound is equal to its gram formula mass, gram formula mass। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl का मास कितना होगा? सोडियम का मास 23 फार्मूला मास है, क्लोरीन का मास 35.5, कितना हुआ? 58.5 ग्राम्स। ओके बेटे, तो वही है कि हम डिस्कस करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उसका उस 1 मोल है तो उसका जो 1 मोल का मास यानी कि उसका फार्मूला मास इन ग्राम्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मेरे पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है, तो आपको पता है सोडियम का मास कितना होता है? 23, तो 2 सोडियम है तो 46, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 48। 106 ग्राम।